नाउ हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें बायो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को हल करने वाले हैं और उन्हें याद करने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दाँत 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखिएगा 20 दाँत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। अगर ये पूछ ले कि एक इंसान के पूरे जीवन काल में कितने दाँत होते हैं, तो वो 52 यानी 52 दाँत होते हैं। इसमें जो दूध का दाँत कहलाता है वो इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा छोटी आँत में। ठीक है, कहाँ संपन्न होता है? छोटी आँत में सबसे ज़्यादा खाना जो है हमारा पचता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? यानी हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं वो पचना कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुँह के अंदर से ही हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है और हमारे मुँह के अंदर जो है 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? क्या सवाल है कि सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो वो हॉर्वे ने किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि पेसमेकर का काम क्या है? तो दिल की धड़कन का प्रारंभ करना जो है ये पेसमेकर का काम है। अगला सवाल है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक संबंधित है हृदय से। नेक्स्ट सवाल है कि किनकी भित्तियों पर, यानी किनकी भित्तियों मतलब सेल वॉल कह सकते हैं। भित्ति मतलब वही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। तो किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी के द्वारा। अगला सवाल है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है यानी रक्तदाब होता है वो घट जाता है। और याद रखिएगा कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, किसी भी ऊंचाई पर पहाड़ वगैरह पर चढ़ते हैं, तो हमारा रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला सवाल है, हमारा सवाल है कि मानव रुधिर का पीएच मान यानी हमारे ब्लड का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? तो हमारे जो ब्लड का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। हमारा अगला सवाल है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? तो हम याद रखिएगा कि हमारे जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है इसमें पानी 80% के लगभग होता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि रक्त में पाए जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम है आयरन। हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है। तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है आयरन की कमी से? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो हमारा जो ब्लड है वह उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी के अंदर होता है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से हमारे ब्लड में जो है क्या होते हैं? पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा खाना पचता है। उसके बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। उसके बाद लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा अगला सवाल है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है कि मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। कहने का मतलब है कि हमारे जो अमाशय के अंदर एक एसिड होता है उसका जिसका नाम एक्स है, तो वो पूछना चाह रहा है कि उस एसिड का नाम क्या है? तो उसका नाम होता है HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इंग्लिश में HCl आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है कि क्रेब्स चक्र में से किसका जो है संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का। ये सवाल जो है अभी कुछ दिनों पहले रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिला था। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो याद रखिएगा पाइरुविक एसिड का जो है संश्लेषण होता है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अगला है कि पेप्सिन क्या बदलता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। तो पेप्सिन एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा, पूछेगा कि पेप्सिन का क्या काम है? तो ये प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। हमारा अगला सवाल है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो अमीनो एसिड में। प्रोटीन किससे बदलता है? अमीनो एसिड में। और प्रोटीन का निर्माण ही होता है अमीनो एसिड से। कितने प्रकार के अमीनो एसिड से? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो वो कौन सा है? लीवर है। कौन सा है? लीवर, जिसे यकृत भी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा कि
पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा पित्त पैदा, यानी जो पित्त निकलता है जिसे बाइल जूस भी कहते हैं, वो कहाँ से निकलता है? जो है लीवर के द्वारा निकलता है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। हमारा अगला सवाल है कि जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक व डायस्टोलिक, कितना होता है? तो 120 mm से लेकर 80 mm के बीच होता है। अगला सवाल है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो क्या होता है? तो हम जब दौड़ते हैं तो हमारा क्या होता है? रक्तचाप बढ़ता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार, यानी एक जो सामान्य मनुष्य होते हैं पूरे जीवन काल में उनका जो दिल धड़कता है वो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का काम क्या होता है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह हृदय का काम होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण जो है हमारे ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हमें पता है कि ब्लड में क्या होता है? ब्लड में आयरन होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट सवाल है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का, यानी हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के अंदर पाया जाता है। हमें पता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है, उसके अलावा प्लाज्मा भी पाया जाता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। तो पूछेगा कि हेमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है, या ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला सवाल है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा। अगला सवाल है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्राणी में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो डब्ल्यूबीसी। कौन सा? डब्ल्यूबीसी। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि लाल रक्त जो कनिकाएं होती हैं यानी आरबीसी होती है वो कहाँ बनती हैं या कहाँ वह उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में जो है बनती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा अगला सवाल है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा, यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी कहाँ जाकर मर जाती है? तो प्लीहा के अंदर। हमारा अगला सवाल है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आपका काम यह है कि आपको बताना है कि डब्ल्यूबीसी का, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो वो है लीवर। कौन सा अंग है? लीवर है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ बनता है? बोन नैरो के अंदर बनता है। अगला सवाल है हमारा कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछ चुका है कि जो हमारा आरबीसी है वो कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि उन्नतांश नेक्स्ट हमारा सवाल है कि उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि जब हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल है कि सफ़ेद रक्तकण डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31। कितनी? 31। अगला है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। कशेरुक रज्जु में। अगला सवाल है कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो लीवर के अंदर। किसके अंदर? लीवर के अंदर। अगला है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है अफ्टू ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी ग्रंथि है? तो अफ्टू ग्रंथि। अगला सवाल है कि मूत्र में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो याद रखना यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अगला है कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? तो वो होता है नेफ्रॉन। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो वो है अफ्टू ग्रंथि के कारण। अगला है कि मानव शरीर के भीतर खून किस की उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। अगला सवाल है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो होती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। लिम्फोसाइट्स के द्वारा। अगला सवाल है कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। वो कौन सा है भैया? तो यही है। क्या है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा जो है देने का काम किसका होता है? एंटीजन का। अगला सवाल है कि आयोडीन युक्त हार्मोन का नाम क्या है? तो याद रखना कि थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है? ये एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला सवाल है कि मानव में श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? देखिए रेडियस नहीं पूछ रहा है, व्यास पूछा है।
तो इसका व्यास होता है 0.007 mm, याद रखना है। अगला सवाल है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये यानी वृक्क को पूरा करने के लिए होता है। अगला है कि संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए।